सावधान पाकिस्तान, होशियार आतंकिस्तान। हिंदुस्तान में 18 देशों की सेना ने मिलाया हाथ। अठारह देशों के कमांडो के आगे घुटने टेकेंगे आतंकी। AK-47 वाले आतंकियों पर होगा सफेद अटैक। अब महिला कमांडो के सामने पस्त होंगे दुश्मन। हिंदुस्तान में गरज रहा है फोर्स 18। हिंदुस्तानी सरहद की रक्षा करने वाले बहादुरों का सीना चौड़ा हुआ है। पिछले एक हफ्ते तक देश में सबसे बड़ी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई। हिंदुस्तान समेत 18 देशों की सेना ने यहां हाथ मिलाया। इस युद्धाभ्यास में जवानों को यूएन की शांति सेना से बहुत कुछ सीखने को मिला। ये तस्वीर हिंदुस्तान में हिम्मत और हौसले के मेले की। ये तस्वीर दुश्मनों के होश उड़ा देने वाली है। अठारह देशों की सेना का दमखम देख आतंकियों के छूटे जब इस तरह कदम कदम मिलते हैं तो देश के दुश्मन हिल जाते हैं। मुंबई से 148 किलोमीटर दूर पुणे में सेना के हेलीकॉप्टर से तिरंगा लहराया गया तो सेना प्रमुख ने छाती चौड़ी कर सलामी। महिला दिवस के दिन सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा कि भारतीय सैन्य दल के 40 सदस्यों की अगुवाई एक महिला ने की। सोफिया कुरैशी आर्मी के सिग्नल कॉर्प्स के ऑफिसर हैं। सोफिया और बाकी देशों के महिला अफसरों ने सेना प्रमुख के सामने मार्च किया। पीस कीपिंग ऑपरेशन होते हैं, जो भी अभी दुनिया में 16 पीस कीपिंग ऑपरेशन है, वो मल्टी कॉम्प्लेक्स मल्टी डायमेंशनल है। जो मेन इश्यूज है वहां पर वुमेन ओरिएंटेड है या चिल्ड्रंस ओरिएंटेड है। जो भी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज है जो साउथ अफ्रीका वगैरह में है, उसमें वुमेन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए वुमेन हम उस वायलेंस को कम कर सकते हैं, उनको मॉनिटर कर सकते हैं और उस देश की जो औरतें हैं हम उनको गले लगा के उसको समझा सकते हैं, सहानुभूति दे सकते हैं। ये तस्वीर दुनिया भर के दहशतगर्दों के लिए एक चेतावनी है। पुणे के औंध इलाके में 18 देशों की सेना का ज्वाइंट एक्सरसाइज हुआ। हिंदुस्तान, चीन, अमेरिका, जापान समेत 18 देशों के झंडे हेलीकॉप्टर से लहराए गए। अठारह देशों की सेना ने बैंड पर अपनी धुन बजाई, कदम से कदम मिलाकर दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया।
भारतीय सेना के जवानों ने मलखम में भी अपना दमखम दिखाया। भारतीय जवानों ने एक पोल पर हौसला और हुनर का जबरदस्त प्रदर्शन किया। औंध मिलिट्री स्टेशन के अंदर है और यहाँ पे 18 देशों का मल्टीनेशनल फील्ड एक्सरसाइज जो है वो चल रहा है और आज का थीम जो है वो पीस कीपिंग थीम है कि किस तरीके से अगर किसी गांव पे किसी शहर पे अगर रेबल्स का अटैक होता है, रेबल्स वहां हमला करने की कोशिश करते हैं, तो किस तरीके से यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज जो है, अलग अलग देशों के पीस कीपिंग फोर्सेज जो है वहां जाके गांव वालों को बचाते हैं। जो मेन ध्यान है वो इस पे दिया जाएगा कि पेट्रोलिंग किस तरीके से की जाएगी, कॉन्वॉय पेट्रोलिंग किस तरीके से की जाएगी, साथ ही कॉम्बैट ड्रिल्स जो है वो किस तरीके से किए जाएंगे। 18 देशों की सेना जो है यहाँ पे पहुंची है। तस्वीरें आप पीछे देख सकते हैं, अमेरिका, चीन, जापान, रूस सबकी सेना जो है वो यहाँ पे पहुंची है। ये तस्वीर पुणे के औंध इलाके की है, जो एक हफ्ते तक सबसे बड़े ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का सेंटर बना रहा है। औंध मिलिट्री स्टेशन और कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग में चल रही इस एक्सरसाइज को फोर्स 18 नाम दिया गया। इसमें 2 से 8 मार्च तक 18 देशों के ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज चली। इस ट्रेनिंग में आसियान के सदस्य देश फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया, बर्मा, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम ने हिस्सा लिया। इसके अलावा 8 पर्यवेक्षक देश, जिसमें भारत, जापान, कोरिया, चीन, रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी युद्धाभ्यास किया। ये 18 देशों का फील्ड एक्सपीरियंस था, मल्टीनेशनल फील्ड एक्सरसाइज जो था वो था औंध के मिलिट्री स्टेशन में अंजाम दिया गया है। राजेश कुमार, पुणे, इंडिया न्यूज। फोर्स 18 की इससे आगे की कहानी आपको बताते हैं अगली रिपोर्ट में। जाबाजों के आगे दहशतगर्द दम तोड़ता है, बहादुर सैनिकों के आगे दुश्मनों की एक नहीं चलती। देश के सबसे बड़े युद्धाभ्यास की तस्वीर यही कहती है। आपको यहाँ का थोड़ा मैं समझा दूं कि आखिर होने क्या वाला है। यहाँ पे 3 गांव बनाए गए हैं जिनको खेड़, शिवनेरी और दुर्ग, खेड़, शिवनेरी और दुर्ग नाम दिया गया है और इन तीनों के बीच में कैंप है जहां से मिलिट्री जो है वो इन तीनों गांवों पे अगर किसी तरह का कोई खतरा होता है तो उसको सुलझाने की कोशिश करेगी। फिलहाल जो यहाँ पे जो एक तरीके से जो बताया गया है कि दुर्ग जो गांव तस्वीरों में देख रहे, कैमरामैन से कहूंगा वो दिखाएं, दुर्ग जो गांव है वहां पे रेबल्स जो है वो अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। रक्षक हेलीकॉप्टर से पुणे के गांव में सेना के जवान उतरे तो विद्रोहियों ने गांव पर हमला कर दिया। दनादन फायरिंग करते विद्रोही गांव में घुसे, लोगों ने मारपीट की, उन्हें बंधक बना लिया। गांव पर विद्रोहियों का कब्जा हुआ तो लोगों ने यूएन की शांति सेना को बताया। यूएन शांति सेना सफेद रंग की तोप लेकर आई, नीचे नीले रंग का झंडा फहराया। सेना की टुकड़ियां गांव में आई तो विद्रोहियों पर टूट पड़ी, लेकिन शर्त यह भी थी कि गांव को नुकसान न पहुंचे और यही शांति सेना के युद्ध का मकसद होता है। गांव में आकर ग्रुप कमांडर ने बेस कैंप के कमांडर से बात की, एक्शन का आदेश मिला। इसके बाद कमांडर ने फायरिंग शुरू की। कई विद्रोहियों को घेर कर मार गिराया, बाकी विद्रोही भागने को मजबूर हुए। जंग के दौरान घायलों को कैसे रेस्क्यू किया जाता है उसकी भी प्रैक्टिस की गई।
संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना जो शिवनेरी गांव से गुजरना चाह रही थी, उसके कॉन्वॉय को उस गांव में रोक लिया गया था। गांव वालों को डर था कि सेना अगर इस गांव में पहुंचेगी तो गांव वालों को नुकसान पहुंचाएगी। इस वजह से जो गांव वाले थे वो वहां पे सेना को उस गांव से गुजरने देना नहीं चाह रहे थे, जिसके बाद जो पीस कीपिंग फोर्सेस के कमांडर थे वो उतरे। उन्होंने गांव वालों से बात की, जो दुभाषी के जरिए वहां पे बात की गई, जो मुद्दे थे वो समझाया गया कि आखिर किस वजह से जो शांति सेना है वो उस गांव से गुजरेगी और कहां उसे जाना है। पूरी बातें जब उन्हें समझाई गई उसके बाद वो समझे और उसके बाद जो कॉन्वॉय है वहां से उसे जाने दिया गया। जैसा कि हम सब जानते हैं, शांति सेना जिस भी देश में या जिस भी शहर में, जिस भी गांव में जाती है तो वहां उसे अक्सर ये जो दिक्कतें हैं वो झेलनी पड़ती हैं। तो इथियोपिया में अक्सर समानता के अधिकार का मुद्दा उठता है, लेकिन महज किसी मुद्दे का झंडा उठा लेने से कुछ नहीं होता। इसके लिए बेजोड़ जज्बे की जरूरत होती है। ऐसे ही जज्बे की बेहतरीन मिसाल है भारतीय सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी। सोफिया भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी है जो आर्मी की ट्रेनिंग एक्सरसाइज को लीड कर रही है। गुजरात की रहने वाली सोफिया बायोकेमिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएट है। देश की सेवा कर रही सोफिया भारतीय सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंतर्गत 1999 में शामिल हुई थी। उस दौरान उनकी उम्र महज 17 साल थी। सोफिया सेना के सिग्नल कॉर्प्स में ऑफिसर है। सोफिया 2006 में कांगो में यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशन में शामिल हुई थी। वो पीस कीपिंग ऑपरेशन से बीते 5 साल से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि वो आर्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती है। उनके दादा भी सेना में थे। उनके पति मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में आर्मी ऑफिसर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया।